अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास है लैग्रांज इक्वेशन इन टर्म ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर उसे प्रूव कर चुके हैं। देन आज हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो जनाब लैग्रांज फंक्शन हम डिफाइन कर चुके हैं कि L इज इक्वल टू टी माइनस वी। टी यहाँ पे आपकी काइनेटिक एनर्जी, वी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी। अब हम जानते हैं कि पोलर कोऑर्डिनेट के अंदर जो वेलोसिटी है v इज इक्वल टू आर डॉट प्लस आर थीटा डॉट। तो अब अगर काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला देखा जाए 1/2 mv², तो यहाँ पे वेलोसिटी की ये वैल्यू प्लेस की जा सकती है। तो आर का भी स्क्वायर, आर थीटा डॉट का भी स्क्वायर साथ में आ जाएगा। तो अब जो पोटेंशियल है, इसका मतलब जब हम पोलर कोऑर्डिनेट की बात करते हैं तो वो आर और थीटा पे डिपेंड कर रहे हैं। तो पोटेंशियल भी मैंने लिख दिया कि आर और थीटा पे डिपेंड करेगा। ठीक हो गया। अब आपने ये दोनों वैल्यू काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की लेके लैग्रांज फंक्शन में लगा दी। दैट का इक्वेशन नंबर 1। अब ये जो इक्वेशन है ये पोलर कोऑर्डिनेट की लैंग्वेज में आ चुकी है। ठीक होगी बात। अब जो लैग्रांज इक्वेशन है वो क्या है? डी बाई डी टी पार्शियल एल ओवर पार्शियल आर डॉट माइनस पार्शियल एल ओवर पार्शियल आर। जब आपने पहले पढ़ा था तो वहां पे क्यू डॉट था, यहाँ पे क्यू था। तो उसी पैटर्न पे मैंने अब इसे आर डॉट और आर कहा है। जब मैं इसे आर के लिए सॉल्व करूंगा, जब मैं इसे थीटा के लिए सॉल्व करूंगा तो फिर मैं इधर थीटा डॉट और थीटा कर दूंगा। वो अभी नेक्स्ट स्टेप में मैं करने वाला हूं। तो फिर वक्त तो मैं इसे आर के रेफरेंस से देख रहा हूं, आर कोऑर्डिनेट के लिहाज से। तो जनाब अब आप क्या करोगे कि यहाँ पे एल की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे कि एल की वैल्यू जो इक्वेशन नंबर 1 में है वो उठा के इक्वेशन 2 में लगा दी। तो वो मैंने यहाँ पे ऐसे प्लेस कर दी कि अब आपने के बाद जहां जहां एल आ रहा था वहां वहां वो प्लेस होगी। पहली जो ब्रैकेट है इसे आर डॉट के लिहाज से डिफरेंशियल करना है, और जो अगले वाली है इसको आर के लिहाज से। तो अब अगर देखा जाए पहले में आर डॉट है, यहाँ पे आर डॉट नहीं है, यहाँ पे आर डॉट नहीं है, तो इसका मतलब सिर्फ ये एक वैल्यू है आपके पास जिसपे आर डॉट है। जब आप अप्लाई करेंगे 2 पावर नीचे उतरेगी, 2 2 से कट जाएगा, एम आर डॉट बचेगा। और वो किसके साथ आ जाएगा? डी टी के साथ। बाकी सारा फैक्टर खत्म हो जाएगा जीरो, क्योंकि इधर भी आर डॉट नहीं है, इधर भी आर डॉट नहीं है। अब जब पार्शियल ओवर पार्शियल आर इधर डिफरेंशियल करना चाहेगा तो जनाब इधर आर डॉट है, इधर आर मौजूद नहीं है, इसका ना इसको तो डिफरेंशियल नहीं करेंगे तो कांस्टेंट एक तरह जीरो हो जाएगा। देन आपके पास आर स्क्वायर यहाँ पे मौजूद है, इसका आर मौजूद है, यहाँ पे भी आर मौजूद है। तो जब आप पार्शियल और पार्शियल आर को इधर लेके जाएंगे, इनसाइड डिफरेंशियल करेंगे, 2 नीचे उतरेगा, 2 2 से कट जाएगा, तो आर थीटा डॉट बचेगा। और इधर क्या आ जाएगा? पार्शियल वी ओवर पार्शियल आर आ जाएगा। थीटा के लिहाज से तो नहीं कर सकते। तो अब आपके पास ये चीज जब मैंने डिफरेंशियल किया तो ये बाकी लिख दी। तो यहां से जो चीज आई थी वो डी बाई डी टी के साथ आ गई, ये नेगेटिव अंदर चला गया, दोनों वैल्यूज के साथ क्या आया, इसको नेगेटिव कर दिया, इसको पॉजिटिव कर दिया, तो वो लिख दिया गया। ठीक होगी बात, समझ आ गई। अब जनाब आपने एम को इधर अनसाइड मल्टीप्लाई किया, इधर भी एम इनसाइड मल्टीप्लाई हो चुका है। अब क्या है? अब जनाबे वाला यहां से पोटेंशियल को मैं दूसरे एंड पे ले गया हूं। यहाँ पे डी बाई डी टी के साथ जब इसे दोबारा डिफरेंशियल किया, एम आर डबल डॉट हो जाएगा। अब यहां से हम अगर कॉमन ले लें तो आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर। क्या ये एक तरह से एक्सेलरेशन के लिए नहीं आ गया आपके पास? यानी पोलर कोऑर्डिनेट में जो एक्सेलरेशन होता है रेडियल कंपोनेंट का, वो यही होता है। तो इसका मतलब आपके पास दूसरे एंड पे माइनस पार्शियल वी ओवर पार्शियल आर, यानी कि ग्रेडियंट का कंसेप्ट भी मौजूद है। तो हम इसे एफ आर लिख देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप पोलर कोऑर्डिनेट कंपोनेंट में सॉल्व करोगे विद रिस्पेक्ट टू आर, तो अब आपके पास वो चीज जो आपकी लैग्रांज इक्वेशन थी वो आपको क्या देगी? वो आपको रेडियल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स देगी। अब उसी इक्वेशन को जिसे मैंने 2 का नाम दिया था, पहले मैंने आर के लिहाज से लिखा, अब मैं उसे थीटा के लिहाज से लिखता हूं कि भी पार्शियल एल ओवर पार्शियल थीटा डॉट माइनस पार्शियल एल ओवर पार्शियल थीटा, इसे मैं इक्वेशन 3 कह देता हूं। और इसमें एल सब्स्टिट्यूट कर देता हूं इक्वेशन नंबर 1 से, जो हमने इक्वेशन नंबर 1 में प्लेस किया है।
तो अब आपके पास जब आप इक्वेशन 1 में वैल्यूज प्लेस करने वाले हो तो अब पहला हिस्से में क्या आएगा, पार्शियल ओवर पार्शियल थीटा डॉट से अंदर डिफरेंशियल होगा, फिर पार्शियल ओवर पार्शियल थीटा डॉट सिंपल थीटा से आ जाएगा। अब पहले हिस्से में एम आर डॉट, इधर तो थीटा डॉट नहीं है, आर स्क्वायर थीटा डॉट, यहाँ पे थीटा डॉट है, यहाँ पे भी सिर्फ थीटा है, इसका मतलब पार्शियल ओवर पार्शियल थीटा डॉट सिर्फ इसे सॉल्व करेगा, बाकी तो जीरो हो जाएंगे। तो आप लिखोगे आर स्क्वायर, टू नीचे उतरेगा, टू टू से कट जाएगा तो सिर्फ थीटा डॉट बचेगा। तो अब आप लिखोगे एम इनसाइड तरफ खा जाएगा, तो यहां से बचेगा एम आर स्क्वायर थीटा डॉट, और वो डी बाई डी टी के साथ आ जाएगा। इस तरफ चल जाओ, यहाँ पे थीटा नहीं है, यहाँ पे थीटा नहीं है, ये सिर्फ थीटा है, तो इसका मतलब पार्शियल ओवर पार्शियल थीटा सिर्फ आखिरी वाले कंपोनेंट को सॉल्व करेगा, डिफरेंशियल करेगा, तो माइनस इनसाइड जाएगा जब, तो पॉजिटिव हो जाएगा, पार्शियल वी ओवर पार्शियल थीटा आ जाएगा आपके पास। तो बात समझ आ गई। तो आपके पास अब आपने थीटा डॉट के लिहाज से डिफरेंशियल कर लिया, यहाँ पे भी आपने क्या किया कि भाई अब आपके पास जब आप इसे सॉल्व करेंगे डी बाई डी टी के लिहाज से, तो एक दफा आर के, अब चूंकि प्रोडक्ट रूल का कंसेप्ट आ जाएगा, एम कांस्टेंट है, हम बाहर निकाल के भी कर सकते हो ना भी करो, तो पहले अब आपने थीटा को डिफरेंशियल कर लिया है, फिर डी बाई डी टी आर को सॉल्व करेगा तो टू नीचे उतरेगा, आर टू आर हो जाएगा, फिर आर का डिफरेंशियल लेंगे तो आर डॉट आ जाएगा। तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा के इसे सॉल्व कर लिया है। अब ये पार्शियल वी ओवर पार्शियल थीटा को दूसरे एंड पे ले जाएंगे, नेगेटिव आ जाएगा, तो यहां से अगर आप एम आर कॉमन उठाते हैं तो आर थीटा डॉट प्लस आर टू आर डॉट थीटा डॉट आ जाएगा। अब यहां से आर को दूसरे एंड पे ले जाएं तो 1 ओवर आर पार्शियल वी ओवर पार्शियल थीटा, ये अब आपके पास जो थीटा कंपोनेंट ऑफ द फोर्स आ जाएगा। तो अब आपके पास एंगुलर बोल लो आप इसे, एंगुलर कंपोनेंट ऑफ द फोर्स, तो माइनस 1 ओवर आर पार्शियल वी ओवर पार्शियल थीटा होता है, तो जनाब इसे आपने थीटा लिख दिया। तो ये अब आपके पास कौन सी कंपोनेंट हो गई, ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ द फोर्स आ गया। तो आपने देखा कि आपने एफ आर निकाला, यहां से एफ थीटा निकाला, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लैग्रांज इक्वेशन है जो एनर्जी को डील करती है, ये देती हमें एक तरह से डील किसको कर रही होती है, फोर्स को डील कर रही होती है। यानी जो किरदार फोर्स का होता है वही किरदार ये लैग्रांजियन इक्वेशन इन टर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी अदा कर रही होती है। ठीक होगी बात। अब यहाँ पे जैसे मैंने पहले कहा था कि ये ए आर आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट है, जिसे आप सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कह सकते हो, और यहाँ पे कांस्टेंट होगा, और जो ए थीटा था जिसकी वैल्यू मैं डिस्कस कर रहा था वो कोरोलियस थीटा होगा। अब आपके पास कॉन्जुगेट मोमेंटा इन पोलर कोऑर्डिनेट, यानी जनरलाइज मोमेंटम हम देखने वाले हैं किसमें, पोलर कोऑर्डिनेट में। अब मैं जानता हूं एल इज इक्वल टू टी माइनस वी है, एल के आपने टी और वी की वैल्यू प्लेस कर दी यहाँ पे, तो जनाबे वाला अब आपके पास क्या है, जबकि कॉन्जुगेट मोमेंटा का फार्मूला मैं जानता हूं कि पी जे पार्शियल टी ओवर पार्शियल क्यू डॉट जे या पार्शियल एल ओवर पार्शियल क्यू डॉट जे आ जाएगा। तो इसका मतलब सिर्फ काइनेटिक एनर्जी वाला जो कंपोनेंट है सिर्फ उसको लेके भी गुजारा हो सकता है, और अब आपने आर डॉट और थीटा डॉट के साथ चलना है। ठीक है, तो अब अगर आप चलो टी एल भी ले लो, एल में अब देखो ना आर डॉट इसमें नहीं है, थीटा डॉट भी इसमें नहीं है, तो पोटेंशियल वाला फैक्टर तो वैसे ही खत्म हो जाएगा, सिर्फ काइनेटिक वाला फैक्टर ही बचेगा। तो अब आप जब आर डॉट के लिहाज से करोगे तो पहला फैक्टर ही आएगा सिर्फ, तो टू नीचे उतरेगा, एम आर डॉट बचेगा, ये आपका लीनियर मोमेंटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर आपके पास अगले में जब आप थीटा डॉट के लिहाज से करोगे तो वो ये अगला फैक्टर आ जाएगा, टू नीचे उतरेगा तो वो टू टू से कट जाएगा, तो एम आर स्क्वायर थीटा डॉट आ जाएगा, ये आपका एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा। तो आपका जैसे मैंने कहा पोटेंशियल आपका आर डॉट और थीटा डॉट पे डिपेंड ही नहीं करता, इसलिए वो फैक्टर हमेशा जीरो हो रहा है बीच में। तो ये जनाब आपके पास क्या था, जनरलाइज मोमेंटम इन पोलर कोऑर्डिनेट था। तो आपने देखा कि हमने काम बड़ा सादा सा किया है, लैग्रांज इक्वेशन ली, वहां से वेलोसिटी निकाल के काइनेटिक एनर्जी ली, काइनेटिक और पोटेंशियल का फार्मूला लैग्रांज फंक्शन में डाला, देन आपने उसे अकॉर्डिंग टू द कोऑर्डिनेट सिस्टम, यानी एक दफा आर के रेफरेंस से एक दफा थीटा के रेफरेंस से उसे डिफरेंशियल करिए, लैग्रांज इक्वेशन को सॉल्व कर लिया, वो दोनों फोर्सेस बन गई। एक फोर्स आपके पास कौन सी आ गई, सेंटीमीटर फोर्स कह लो, और एक दूसरी रेडियल जो आपकी एंगुलर कंपोनेंट फोर्स आ गया, तो यानी एक थीटा के लिहाज से आ गई और एक एफ के लिहाज आर के लिहाज से आ गई। फिर आपने कॉन्जुगेट मोमेंटा का कंसेप्ट देखा, आपने देखा कि भाई आपके पास लीनियर मोमेंटम और भी इन टर्म ऑफ आपने पोलर कोऑर्डिनेट देख लिया, एंगुलर मोमेंटम भी आपने इन टर्म ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट देख लिया। आसान सा था, ज्यादा टफ टाइम नहीं है इसमें।
तो जनाब अगर आपको इसमें कोई डाउट हो, कोई चीज समझ ना आ रही हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।